नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम 1 फरवरी से 15 फरवरी के बीच का करंट अफेयर को देखेंगे। ठीक है, पिछले सप्ताह मैंने करंट अफेयर नहीं बना पाया, इसलिए पिछले सप्ताह का और इस सप्ताह दोनों सप्ताह का एक साथ जो है करंट अफेयर का वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन फंस सकते हैं और करंट अफेयर पढ़ के आपको एक जनरल नॉलेज की जो चीजें हैं वो भी बेसिक क्लियर भी होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि एग्जाम में करंट अफेयर से क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको जरूर कम से कम देखने को मिलेगा। तो वीडियो पे अंत तक बने रहेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई द्वारा किस पूर्व क्रिकेटर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जो है ना लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से जो है सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इसलिए दिया जाता है किसी खिलाड़ी का जो अब तक जो रहे जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहता है उसके तहत जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक, चलिए देखिए, बीसीसीआई द्वारा पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह पुरस्कार पाने वाले सचिन तेंदुलकर जो है 21वें क्रम के खिलाड़ी बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि अभी तक 20 खिलाड़ी को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका था और सचिन तेंदुलकर जो है 21वां क्रम के खिलाड़ी बन गए हम। वही इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम खिलाड़ी की बात करते हैं तो देखिए सीके नायडू। ठीक है, ये पहले क्रिकेट के कप्तान थे सीके नायडू। इन्हें जो है 1994 में यह सम्मान प्रदान किया गया था। देखिए, यदि हम बीसीसीआई की बात करें तो बीसीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड या बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1928 में होता है। इसका मुख्यालय मुंबई है। सचिव जो है देवजीत सैकिया है और अध्यक्ष रोजर बिन्नी। याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में बीसीसीआई के मुख्यालय और अध्यक्ष को भी पूछ दिया जाता है, तो ऐसे में आपको यह पता होना चाहिए कि बीसीसीआई के अध्यक्ष जो है रोजर बिन्नी है और मुख्यालय मुंबई में है। वही देखिए, आईसीसी की बात करते हैं तो आईसीसी का अध्यक्ष जो है ना ये जय शाह बने हैं। अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है जय शाह। ठीक है, और जय शाह जो है सबसे कम उम्र के जो है आईसीसी अध्यक्ष भी बन चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, किस खिलाड़ी को पाली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, पाली उमरीगर अवार्ड से जो है ना जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, अभी हाल ही में आईसीसी के द्वारा जो है जसप्रीत बुमराह को जो है सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ध्यान रखेंगे, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का, और दूसरा जो है सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मैच प्लेयर। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट मैच प्लेयर का भी इन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया है। देखिए, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को 2023-24 में अच्छे प्रदर्शन के लिए महिला और पुरुष कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर के लिए पाली उमरीगर अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में 4 नए रामसर स्थल जोड़ने के बाद जो है कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी होगी? देखिए, रामसर स्थल सबसे पहले समझिए रामसर स्थल क्या होता है। देखिए, रामसर स्थल ऐसे स्थल को बोलते हैं जो आर्द्र भूमि है। ठीक है, आर्द्र भूमि, मुख्यतः सभी आर्द्र भूमि को नहीं बोला जाता, ऐसे आर्द्र भूमि का मतलब समझिए ऐसा स्थल जहां हर वक्त जो है हर मौसम जो है हमें पानी देखने को मिले। ठीक है, और पानी का संबंध आप यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में भी, इस तरह से हमें पानी, तो हर मौसम हमें पानी देखने को मिलता है और एक छोटा सा एरिया में ये होता है। ठीक है, एरिया इसका छोटा होता है। इसमें नदी और समुद्र शामिल नहीं होता है। ठीक है, झील को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो रामसर स्थल आर्द्र भूमि होते हैं और इसका जो निर्णय जो है भारत सरकार करता है कि किस स्थल को रामसर स्थल में अपन जोड़े या नहीं जोड़े। ठीक है, तो देखिए, अभी वर्तमान में 4 नए रामसर स्थल को जोड़ने के बाद भारत में कुल 89 जो है रामसर स्थल हो चुके हैं। ठीक है, रामसर स्थल जो है इसके बारे से और आगे देखते हैं। भारत में अब देखिए कौन कौन से 4 रामसर स्थल है, तो सक्करकोटई थेटगल पक्षी अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है, सिक्किम में है खेचो पलरी आर्द्र भूमि और झारखंड में है उधवा झील। तो इस तरह से कुल 89 रामसर स्थल हो गया। ध्यान रखेंगे कि जो सिक्किम और झारखंड है, मतलब झारखंड का उधवा झील और खेचो परली आर्द्र भूमि, ये सिक्किम राज्य और झारखंड राज्य का जो है प्रथम आर्द्र भूमि है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि सिक्किम और झारखंड में अभी तक आर्द्र भूमि स्थापित नहीं हुई थी, था ही नहीं वहां पे। ठीक, ध्यान रखेंगे। वही बात करते हैं सर्वाधिक रामसर स्थल का। तो देखिए सर्वाधिक रामसर स्थल जो है तमिलनाडु में है और तमिलनाडु में कुल 20 रामसर स्थल है। भारत रामसर स्थलों के मामले में यदि बात करते हैं तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, मतलब सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो है भारत में है, तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पे आता है। इस बार जो वेटलैंड डे की बात करते हैं तो देखिए इस बार जो थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों की सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाई गई भारत की पहली फिल्म है। तो देखिए आर्टिफिशियल अभी हाल में बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि आर्टिफिशियल की मदद से बहुत सारे डिजाइनिंग एनिमेशन का काम किया जा रहा है। और सिर्फ यही तक ही नहीं, आर्टिफिशियल हमारे दैनिक जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अभी तक जो फिल्म होती थी उसमें हम लोग अधिक से अधिक वीएफएक्स को देखते थे, लेकिन अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी देख रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा मूवी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है भारत की जो पहली फिल्म है आप देख सकते हैं, ये है इराह। ठीक, यदि इसके रिलीज डेट की बात करें तो देखिए 4/4/2024 को ये रिलीज हो चुका था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 1 फरवरी को, ठीक, 1 फरवरी को वित्त मंत्री जो है बजट पेश की है। और क्वेश्चन ये है कि बजट जो है निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है और कितना बार ये जो है अब तक जो है बजट पेश कर चुकी है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा यदि अपन बात करते हैं बजट पेश करने का, इसको समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन 100% आ पाएगा। यदि हम लोग सर्वाधिक बजट पेश की बात करते हैं तो ये 10 बार जो है मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, उन्हीं के नाम पर है। लेकिन यदि अपन बात करते हैं लगातार सर्वाधिक बार जो बजट पेश करने वाले हैं वो है निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जो है 8 बार लगातार जो है बजट पेश की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8वीं बार। देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को 8वीं बार बजट पेश किया और इस बार का बजट जो है 47,16,487 करोड़ रुपए का बजट है। और वही हम इनकम टैक्स की बात करते हैं तो देखिए इनकम टैक्स पर जो है इस बार छूट मिला है और सालाना 12.75 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किसने जीता है। तो देखिए हाल ही में महिला T20 अंडर 19, ध्यान रखेंगे, अंडर 19 T20 महिला क्रिकेट का जो है ना ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, ये कौन सा संस्करण था, दूसरा संस्करण था। और पहला संस्करण की बात करते हैं तो पहली बार जो है भारत जो है इसे अपने नाम किया था इस खिताब को, और सेकेंड टाइम भी भारत जो है इससे अपने नाम किया है। ठीक है, तो अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप जो है भारत विजयी हुई है। देखिए भारत ने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब लगातार दूसरी बार जीत लिया है। ठीक, कुआलालंपुर में फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया है। ठीक है, अब इसमें हम लोग जानते हैं कि जो आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जो है ये आईसीसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब इसका जो आयोजक होते हैं वो आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना 1909 में होता है, इसका मुख्यालय दुबई में है और वर्तमान अध्यक्ष जैसा है। देखिए अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया लीग का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बंगाल टाइगर। सांची रार बंगाल टाइगर्स जो है हॉकी इंडिया लीग को अपने नाम किया है। इन्होंने फाइनल में जो है हैदराबाद तूफान को 4-3 से हराया है। मैच की जब बात करते हैं, मैच कहाँ हुआ तो ओडिशा के राउरकेला में हुआ है और स्टेडियम की बात करें तो बिरसा मुंडा स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने जीता है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर प्रज्ञानंदन। ठीक है, तो आर प्रज्ञानंदन जो है टाटा स्टील चेस चैंपियन को जो है अपने नाम किया है। देखिए भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। देखिए अभी हाल ही में डी गुकेश की बात करते हैं तो डी गुकेश जो है सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बने हैं। ठीक है, अभी हाल ही में सबसे कम उम्र के चेस चैंपियन बने हैं और इन्होंने क्लासिकल मैच में जो है यह खिताब अपने नाम किया है। देखिए एक जीत के साथ आर प्रज्ञानंदन जो है 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले
भारतीय बन चुके हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम किसने बदला है? तो देखिए गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल के अब कर दिया गया है गल्फ ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो गल्फ ऑफ अमेरिका जो नाम जो है इसमें बदल दिया गया है, और यह जो नाम है हमें गूगल मैप में देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको की जगह गल्फ ऑफ अमेरिका है। यदि हम लोग यहाँ की राजधानी की बात करते हैं अमेरिका की, तो वाशिंगटन डीसी है, मुद्रा अमेरिकन डॉलर है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा 67वें ग्रैमी अवार्ड से सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैड्रिक लैमर। तो कैड्रिक लैमर जो है सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है अपने नाम किया है। ये ग्रैमी अवार्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में जो है दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। देखिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम की बात करें तो बियोंसे है, वर्ष का रिकॉर्ड की बात करते हैं कैड्रिक लैमर है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गीत भी कैड्रिक लैमर के नाम पर है, सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की बात करते हैं तो चैपल रोवान है। ठीक है, तो इसमें आप ज्यादा से ज्यादा आप याद कर लेंगे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एल्बम किसके नाम पर है, सर्वश्रेष्ठ गीत किसके नाम पर है। ठीक है, ये दो है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन कौन बनी है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बियॉन्से लॉरेंस। तो बियॉन्से लॉरेंस जो है कंट्री ग्रैमी जीतने वाली पहली ब्लैक वुमन बन गई है, और इसने जो है मोस्ट वांटेड सॉन्ग पर माइली साइरस के साथ उन्हें बेस्ट कंट्री डुओ या ग्रुप परफॉर्मेंस के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब तक जितना भी क्वेश्चन देखे उसमें से ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और भी है एक दो क्वेश्चन पिछला जो हम लोग देखे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे जो करंट अफेयर का वीडियो जो लाया जाता है इसमें ज्यादातर यही ध्यान में रखा जाता है कि ये क्वेश्चन जो एग्जाम में आने योग्य है नहीं। ठीक है, अगर लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है तो उस क्वेश्चन को ही रखते हैं, और जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसको मैं अलग से यहाँ पे हाईलाइट भी कर देता हूँ। देखिए ये सब बहुत ही मेहनत से ही बनता है। ठीक है, कंटेंट बनाना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बिल्कुल कीजिएगा। ठीक है, तो ग्रैमी 2025 में भारतीय मूल के किस गायिका ने एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा एल्बम त्रिवेणी, एल्बम को भी मत भूलिएगा, कौन सा है, एल्बम त्रिवेणी है। तो देखिए इसका जो विजेता है वो है चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन को जो है ग्रैमी 2025 में जो है एल्बम त्रिवेणी के लिए पुरस्कार मिला है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना और किस देश के बीच 13वां संयुक्त अभ्यास एक्वेरियस शुरू हुआ है? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास है 13वां। देखिए जो सैन्य अभ्यास होता है दो देशों के बीच होता है, तो सेना की क्षमताओं को और ज्यादा डेवलप करने के लिए जो है इस तरह का सैन्य अभ्यास किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। देखिए भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियस शुरू हो गया है। मालदीव में शुरू हुआ यह सैन्य अभ्यास एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। देखिए प्रतिवर्ष होने वाला ये सैन्य अभ्यास है। अभी वर्तमान में कहाँ हो रहा है? तो मालदीव में। इससे पहले भारत में हुआ था। देखिए बारी बारी से आयोजित किया जाता है। यदि पिछले साल की बात करते हैं तो 2023 में देखिए उत्तराखंड में जो है यह अभ्यास हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में 2025-26 के बजट में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटन प्राप्त हुआ है? तो देखिए किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा बजट मिला है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय। तो रक्षा मंत्रालय को 4,91,732 करोड़ रुपए का जो है बजट आवंटित हुआ है। दूसरे नंबर पे है ग्रामीण विकास क्षेत्र को, तीसरा है गृह विभाग को, चौथा कृषि, पांचवा एजुकेशन। तो देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ पे कि किसे जो है सबसे ज्यादा बजट आवंटन हुआ है, और कई बार जो है किसी विभाग के बारे से पूछ दिया जाता है। जैसे कई बार मनरेगा को पूछा है कि मनरेगा को कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है। तो ये सब भी आप पढ़ लिए रहेंगे। देखिए बजट 2025-26 में कृषि क्षेत्र के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कृषि क्षेत्र के लिए जो है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना प्रारंभ किया जाएगा। देखिए अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है, बजट में बस इसका घोषणा हुआ है, तो हो सकता है इस वित्तीय वर्ष जो है इसको भी लागू कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत देखिए 100 जिलों को कवर किया जाएगा, जिसमें जो है 1.7 करोड़ जो किसान है उसे लाभ मिलने का योजना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजकोषीय घाटा 2025-26 है, तो एग्जाम में पूछा गया था 2024-25 का राजकोषीय घाटा को। तो देखिए 2025-26 के बजट में राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो जीडीपी का कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.4%। पिछले बार जो है
4.9% का ये अनुमान था, इस बार जो है घट के 4.4% हो गया है। देखिए जो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो 3% से नीचे रखने का है, ठीक है, 3% से नीचे रखने का जो है राजकोषीय घाटा का लक्ष्य है। लेकिन जो कोविड काल था उस समय जो है वित्तीय अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था और इस कारण जो है राजकोषीय घाटा जो है बढ़ गया था। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार का यही उम्मीद है, कोशिश है कि इसे वापस फिर से 3% से कम लाया जाए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझिए बजट को लेकर। उधारियों के अलावा कुल प्राप्ति और कुल व्यय क्रमशः 34.96 लाख करोड़ रुपया है, ठीक है, ये सरकार का क्या है, कुल प्राप्ति है। और वही व्यय की बात करते हैं तो 50.65 लाख करोड़ रुपए जो है ये कुल व्यय है। यदि कुल निवल प्राप्ति की बात करते हैं तो 28.37 लाख करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा की बात करते हैं तो जीडीपी का 4.4% है। सकल बाजार उधारी की बात करते हैं, कुल बाजार उधारी, उधारी का मतलब होता है बाजार, उधारी का मतलब ये होता है कि सरकार जो है किसी अन्य सोर्स से, चाहे वो भारत का हो या फिर बाहरी हो, वहां से जो है पैसा उधारी लेते हैं। तो देखिए कितना है, तो 14.82 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। कैपेक्स की बात करते हैं, पूंजीगत व्यय की बात करते हैं तो 11.21 लाख करोड़ रुपए है, जो कि जीडीपी का 3.1% है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बजट की अपन बात करते हैं तो बजट को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 प्रकार। बजट के कितने प्रकार हैं, 3। संतुलित बजट, अधिशेष बजट, घाटे का बजट। देखिए अभी भारत जो है ना घाटे का बजट करता है। घाटे के बजट में भी कई बार फायदा होता है। कई देश जो है हम देखते हैं यहाँ पे संतुलित बजट को ज्यादा प्राथमिकता देता है, कई देश जो है अधिशेष बजट को जो है ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो देश ऊपर डिपेंड करता है, वहां की अर्थव्यवस्था कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो देखिए संतुलित बजट क्या होता है, तो जितना पैसा कमाएगा उतना पैसा क्या करता है, खर्च कर देता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित बजट। देखिए यदि किसी दिए गए वित्तीय वर्ष में अनुमानित सरकारी व्यय अपेक्षित सरकारी प्राप्तियों के बराबर है, ठीक है। देखिए इसे ऐसा समझिए कि आप एक महीना में मान लेते हैं 20,000 रुपये कमाते हैं। अब 20,000 रुपया आप एक महीना में खर्च भी कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, संतुलित हो गया आपका बजट, जितना कमाए उतना खत्म कर दिए। देखिए इसमें दूसरा जो है अधिशेष बजट। अधिशेष बजट में क्या होता है, हम मान लेते हैं 10 रुपया कमाए हैं, ठीक है, और हम कितना किए, 9 रुपया जो है खर्च कर दिए, ठीक है। ये हम लोग का इनकम हो गया और ये जो है खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं अधिशेष बजट। और वही जब हम लोग 10 रुपया कमा रहे हैं और मान लेते हैं 12 रुपया खर्च कर देते हैं, ठीक है, 12 रुपया खर्च कर देते हैं, तो इसे बोला जाता है घाटे का। तो कितना का घाटा हुआ, मतलब 2 रुपये का घाटा हो गया, ठीक है। तो ये ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 31 जनवरी 2025 को भारत में सबसे अधिक रामसर स्थलों वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि पहले ही जब हम ये देख रहे थे कि भारत में कितना रामसर स्थल है, तो हमने बताया कि 89 रामसर स्थल है, ठीक है। और उसी समय मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, मृत्यु का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो मृत्यु का अधिकार जो है लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो है कर्नाटक बन गया है। देखिए कर्नाटक सरकार ने गरिमा से मृत्यु का अधिकार अपने राज्य में लागू किया, जिसे देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए ये जो है तभी लागू होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और यदि वो चाहता है कि उसे मृत्यु चाहिए, तो उसे जो है गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। देखिए कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक की राजधानी जो है बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत है। नेशनल पार्क की बात करते हैं तो अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा। तो ये 4 नेशनल पार्क है, कई बार एग्जाम में नेशनल पार्क में पूछ दिया जाता है, तो याद रखेंगे अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र को स्थापित करने की मंजूरी किस राज्य को मिली है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के रीवा में जो है व्हाइट टाइगर प्रजनन केंद्र स्थापित करने का जो है गवर्नमेंट को अनुमति मिल गई है। देखिए अगला क्वेश्चन, मिसेज वर्ल्ड जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तेसेगो गेलई। तो तेसेगो गेलई आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है 40वीं मिस वर्ल्ड जो है संस्करण के जो है पहली अश्वेत महिला बन गई है। और ये कहाँ के रहने वाली है? तो साउथ अफ्रीका की। देखिए तेसेगो गेलई ने मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बनकर इतिहास रच दिया है। अब तक जो है ये पुरस्कार जो है ना केवल
गोरे चमड़ी वाले लोगों को ही मिलता था। अश्वेत का मतलब ये होता है जो अफ्रीकी देश है उससे संबंधित जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को खास तौर पे अश्वेत बोल दिया जाता है। साथ ही साथ जो एशिया कंट्री है इसमें भी जो है अश्वेत लोगों को जो है अश्वेत बोला जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में निर्माण की जाएगी? तो देखिए आर्टिफिशियल विश्वविद्यालय जो है ये महाराष्ट्र में स्थापित की जाएगी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फोर्ब्स ने 2025 दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में पहले स्थान पर किसे रखा है? तो देखिए फोर्ब्स जो है 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट में जो है ना अमेरिका को पहले स्थान पर रखा है। देखिए फोर्ब्स जो है हर साल अलग अलग तरीके का जो है लिस्ट जारी करती है, ठीक है, रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे सबसे अमीर कौन है, स्टार्टअप में कौन है पहले स्थान पर, सबसे अमीर देश कौन है, महिला कौन है प्रमुख रूप से, तो इस तरह के कई सूची रिपोर्ट हम यहाँ पे देखते हैं फोर्ब्स के द्वारा। तो जो अभी जो है आया है 10 सबसे शक्तिशाली देशों की लिस्ट, तो इसमें अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो अमेरिका जो है प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान पर चीन है और रूस जो है तीसरे स्थान पर है। भारत की बात करते हैं तो भारत जो है इसमें जो है 12वें नंबर पर है। देखिए अमेरिका की बात करते हैं तो राजधानी वाशिंगटन डीसी है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कौन से क्रम के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है, कौन से क्रम के, और इन्होंने किसे हराया है चुनाव में। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप बिहार राज्य से संबंधित है तो इसे जरूर पढ़िए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो देखिए हाल ही में निर्मला सीतारमण के द्वारा जो है ना बिहार राज्य में मखाना बोर्ड के गठन का घोषणा किया है। ऐसा इसलिए भी कि बिहार में जो है 80% से सबसे ज्यादा जो है मखाना का उत्पादन होता है। तो देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा कर दी है। ठीक है, यदि हम बिहार की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और यहाँ के राज्यपाल जो है आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, देखिए तो इसरो के द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2027। तो 2027 में चंद्रयान 4 मिशन का जो है लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो इसका उद्देश्य होगा चंद्रमा की सतह से जो है मिट्टी को जो है लेकर भारत वापस आना। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ इसरो के द्वारा प्रमुख जो है नीति बनाया गया है, या भारत की नीति जो है स्पेस को लेकर, ठीक है, अंतरिक्ष को लेकर भारत की कुछ नीतियां हैं, जिसमें से भारत का जो है अंतरिक्ष मिशन की जब हम बात करते हैं अंतरिक्ष मिशन का, तो देखिए भारत जो है 2027, यदि हम बात करते हैं 2027 का, तो 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेंगे। ठीक, 2028 की बात करते हैं तो देखिए 2028 में जो है VOM यानी कि जो है शुक्र ऑर्बिटल मिशन, ठीक है, वीनस ऑर्बिटल मिशन को जो है 2028 में अंजाम दिया जाएगा। और यदि बात करते हैं 2032 का, तो 2032 में जो है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल का जो है स्थापना किया जाएगा। ये भी इसलिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखिएगा 2035 में भारत जो है अपना खुद का जो है स्पेस स्टेशन, ध्यान रखेंगे, खुद का जो है स्पेस स्टेशन बनाने जा रही है। तो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल का। ठीक है, तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल के लिए जो है भारत जो है श्रीहरिकोटा में जो है स्थान भी देख चुके हैं। और ये रॉकेट है एक प्रकार का, हालांकि इस रॉकेट के जो प्रक्षेपण किया जाएगा श्रीहरिकोटा से ही प्रक्षेपण किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है भारत का अंतरिक्ष मिशन। ठीक, याद कर लीजिएगा। देखिए भारत 2027 में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करेगा। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से सैंपल इकट्ठा करना और उन्हें पृथ्वी पर वापस लेकर आना। भारत अभी तक ऐसा नहीं किया है। ठीक है, देखिए जो चंद्रयान 4 है, ये जो लाइट व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से जो है इसका प्रक्षेपण किया जाएगा। इसके लिए जो है बजट जो है 2104 करोड़ रुपए है। देखिए इसमें एक और चीज देख लीजिएगा कि भारत जो है 2040 तक जो है मंगल पे जो है मंगल मिशन को जो है अंजाम देने वाले हैं। देखिए यदि हम इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 1969 में होता है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन जी है। इससे पहले अभी हाल ही में इनके जो अध्यक्ष थे उनका रिटायरमेंट हुआ है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन थे जो अभी
इसरो के अध्यक्ष से पदमुक्त हुए हैं। ठीक, देखिए इसरो क्या है, अंतरिक्ष एजेंसी है और ये जो है अंतरिक्ष अनुसंधान और अन्वेषण गतिविधियों की योजना और क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित किया है? तो देखिए हाल ही में जो है ना, कर्नाटक राज्य को है नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया है। देखिए अभी जो केंद्र सरकार जो है पूरी तरह से सुनिश्चित कर रही है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त कर दिया जाएगा पूरे भारत को। इसी के दिशा में भारत सरकार जो है देखेंगे नक्सल उन्मूलन गतिविधियों को बहुत ज्यादा अंजाम दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा हम छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ में आए दिन जो है जो सीआरपीएफ है या फिर और भी जो भी बटालियन है, फोर्स है, उसके द्वारा जो है यहाँ पे नक्सलियों को सीधा इनकाउंटर कर रहे हैं। ठीक है, या तो नक्सल के पास दो ऑप्शन है, या तो आत्मसमर्पण कर दे या तो फिर जान गंवाकर ही लेंगे। चलिए देखिए राजधानी बात करते हैं कर्नाटक की, तो बेंगलुरु है, यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है, राज्यपाल थावरचंद गहलोत, नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बताया अंसी, कुद्रेमुख, नागरहोल और बन्नरघट्टा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस शहर में स्थित फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है? तो देखिए ये जो है कोलकाता होगा इसका सही उत्तर, तो कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है इसका नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। आपको चलिए कमेंट बॉक्स में बताना है कि फोर्ट विलियम की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। आपको जो है बस यहाँ पे उस देश का नाम बता देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ऑफिशियल थीम सॉन्ग जो है क्या रखा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जीतो बाजी खेल के। ठीक है, तो जीतो बाजी खेल के जो है ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी अभी हाल ही में इसका आयोजन होने वाला है। ठीक है, तो इसका जो है ऑफिशियल सॉन्ग है। देखिए इसका आयोजन जो है 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगा पाकिस्तान और यूएई में। ठीक है, मुख्य रूप से इसकी जो मेजबानी जो है पाकिस्तान देश को मिला है। भारत और पाकिस्तान का जो मैच है 23 फरवरी को होगा। आईसीसी की बात करते हैं तो 1909 में इसकी स्थापना होता है, मुख्यालय दुबई है और अध्यक्ष जयशाह जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजधानी दिल्ली में कितने वर्षों बाद भाजपा सरकार सत्ता में वापस आई है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 वर्ष। तो 27 वर्ष बाद जो है भाजपा जो है वापस दिल्ली में सरकार बनाने वाली है। देखिए अभी पिछले 2 साल की कार्यकाल की बात करते हैं तो पिछला 2 विधानसभा कार्यकाल जो है ये आपके नाम रही है, आम आदमी पार्टी। लेकिन इस बार जो है चुनाव में भाजपा जो है बहुमत हासिल कर चुकी है। भाजपा जो है 48 वोट के साथ प्रथम स्थान पर है। वही आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो ये 22 वोटों में ही सिमट कर रह गई है। ठीक है, आम आदमी पार्टी के पहले दिन बात करते हैं तो कांग्रेस का वहां जो है सरकार था और उस समय जो है शीला दीक्षित जो है वहां की मुख्यमंत्री थी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जोमेटो ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? तो देखिए जोमेटो जो है अपना नाम बदलकर इटर्नल कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2025 में किस राज्य में बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। तो गुजरात के जो है गांधीनगर है, तो गुजरात के गांधीनगर में जो है बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया और इसका जो है प्रथम क्या है, ये संस्करण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस भारतीय मुक्केबाज ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिलाओं के 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा लवलीना बोरगोहेन। तो लवलीना बोरगोहेन लगातार जो है तीसरी बार राष्ट्रीय खेल में जो है स्वर्ण पदक अपने नाम की है। अगला क्वेश्चन देखिए, एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में हो रहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में जो है एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश ने हाल ही में ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में जो है ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया गया। आपको पता होगा कि अभी बांग्लादेश में अस्थिर सरकार चल रहा है। कुछ ही समय पहले जो है वहां की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना जो थी उनको पदस्थ कर दिया गया है और उसके बाद जो उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। तब से वहां हम यहाँ पे जो है अशांति का माहौल देख रहे हैं। देखिए देश भर में अशांति को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की 6 महीने पूरी होने के तुरंत बाद यह शुरू हुआ है। देखिए यदि हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी ढाका है, मुद्रा बांग्लादेशी टका और यहाँ के राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन जी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसलिए है क्योंकि अभी आप देखेंगे हाल ही में उत्तराखंड में
तो उत्तराखंड में जो है यूसीसी कानून लागू हुआ है ना, एक समान नागरिक संहिता कानून लागू हुआ है और ऐसा करने वाले स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्य हैं। ठीक है, तो इसी तरह विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने वाला जो है राजस्थान राज्य जो है बन गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो देखिए राजनीतिक स्थिरता और खास तौर पे यहाँ पे जो है जाति हिंसा की बात करते हैं, तो यहाँ पे जाति हिंसा जो बहुत ही ज्यादा हो रही है और इसी कारण से जो है यहाँ के मुख्यमंत्री पर दबाव पड़ रहा था और एन बीरेन सिंह जो है अपने पद से जो है इस्तीफा दे दिए हैं। ठीक है, और ये जो है मणिपुर के मुख्यमंत्री है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और यहाँ जो है 11वीं बार जो है राष्ट्रपति शासन लगी है, सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन जो अभी वर्तमान में मणिपुर में देखने को मिल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन भी लागू हो गई है, तो ये कुछ फैक्ट है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ वर्तमान में राष्ट्रपति शासन भी लागू है। आपको कमेंट में उत्तर देना है कि राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है और किसके सिफारिश पर लगाया जाता है, तो ये दो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की और उन्हें अपने इस्तीफा सौंप दिया है। मणिपुर की देखिए बात करते हैं, यहाँ की राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह है, राज्यपाल अजय भल्ला। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, साइक्लोन 2025 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिस्र। तो देखिए ये वार्षिक सैन्य अभ्यास है जो दोनों देश यानी कि भारत और मिस्र के बीच जो है होते ही रहता है। चलिए ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो फ्रांस में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय जो है सम्मेलन हुआ है। देखिए फ्रांस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर 2 दिवसीय सम्मेलन शुरू हुआ। उनकी यह यात्रा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रक्षा, व्यापार और सामरिक भागीदारी पर विशेष रूप से केंद्रित। फ्रांस की बात करते हैं कि राजधानी पेरिस है। अभी हाल ही में पेरिस ओलंपिक हुआ है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक हुआ है, आपको बताना है किस क्रम का पेरिस ओलंपिक है। यहाँ की मुद्रा यूरो है, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो है। ठीक है, प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू है। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? तो देखिए 100 गीगावाट ऊर्जा क्षमता हासिल करने वाला भारत जो है चौथा देश बन गया है। देखिए यदि हम 2004 से 14 की बात करते हैं तो इस समय भारत का जो है ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट था। ठीक है, अभी वर्तमान में 100.33 गीगावाट हो गया है। तो ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होगा कि भारत जो है अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में दृढ़ संकल्पित है। देखिए यदि प्रथम स्थान पे बात करते हैं तो चीन है, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे जर्मनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल में मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता किसने जीती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिल टिचमैन। चलिए अगला क्वेश्चन, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत जो है, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 96। तो भारत जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में जो है 96 स्थान पर है। देखिए 11 फरवरी 2025 को जारी 2024 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कथित सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार स्तर के आधार पर 180 देशों या क्षेत्रों को रैंक करता है। डेनमार्क यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो लगातार 7वीं बार जो है सूचकांक में शीर्ष स्थान पर है। देखिए पहला स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर सिंगापुर है। किसके द्वारा जारी किया जाता है रिपोर्ट? तो जर्मनी स्थित जो है गैर सरकारी संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जो है भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है प्रति वर्ष जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे ये जो सूचकांक है प्रति वर्ष जो है जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए भारत जो है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक जो कि विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो इस सूचकांक में भारत जो है 38वें स्थान पर है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में पदक तालिका में कौन सा राज्य जो है टॉप पर रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है? ठीक है, तो इसका बात करते हैं तो प्रथम स्थान पर जो है उत्तराखंड है। देखिए हम यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि राज्य की यदि अपन बात करते हैं तो राज्य में कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है, जो कि 13 गोल्ड के साथ जो है टोटल 23 पदक जो है अपने नाम के हैं। वही सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं तो ये जो है ये कोई देश नहीं है, सेना के सर्विस लोग हैं। ठीक है, तो ये जो है
14 स्वर्ण पदक और 26 कुल पदक के साथ जो है प्रथम स्थान पर है। क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात होती है, वैसे राज्य की ही बात होता है, क्योंकि हर बार आप देखेंगे जो राष्ट्रीय गेम है इसमें जो है जो सर्विसेज जो है ये प्रथम स्थान पर ही होते हैं। तो राज्य की बात करते हैं, कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर है। देखिए अगला क्वेश्चन, 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में कौन से स्थान पर है? तो देखिए भारत जो है ना 2025 पैरा तीरंदाजी एशिया कप विश्व रैंकिंग प्रतियोगिता में जो है भारत जो है टॉप पर है। ठीक है, देखिए बैंकॉक में आयोजित हुआ था 5 से 11 फरवरी के बीच। ठीक, इसमें भारत जो है 2 स्वर्ण सहित 6 पदक जो है अपने नाम किए हैं। तो दोस्तों यही तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।